सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज हम पहुंच रहे हैं हिसार जिले के संदलाना गांव में, जो कि बनबोरी के पास में है। और आज आपने किसी चीज़ दिखाओगे, साबुन। साबुन तो आपने बहुत देखी होगी और टीवी पे ऐड भी देखी होगी दुनिया भर की, लेकिन ऐसी साबुन जो विदेशा ते जावा है, लोगों ने सुंदर भी करा है, एलर्जी से किसी प्रकार की उस सब प्रकार की एलर्जी ठीक करा है। और आज के टाइम में एक बाल जलन की भी बहुत बड़ी समस्या है, तो वह भी समस्या दूर करी जा है। तो मतलब अपना अंदर चाल कर दिखाऊंगे और पूरी प्रोसेस दिखाऊंगे किस प्रकार। पहले तो यहाँ पे देख लो, देखो पीपल के पत्ते हैं, नीम के पत्ते हैं, या जो मनताली माटी कह दे, गंदनी माटी भी कह दे हैं, तो यह भी अड़ा है। और मतलब सारी देसी चीज़ आपने दिखेगी अड़ा है। तो भीतर चाल कर बात करेंगे और सारी चीज़ आपने दिखाओगे कि किस प्रकार से साबुन तैयार करी जा है, क्योंकि विदेशा से ये साबुन जावा है। आपको बताएंगे कि किस प्रकार से साबुन बनाई जाती है। तो सर किस प्रकार से बनाई जाती है? ये हम सबसे पहले इसमें नारियल तेल लेते हैं साबुन को बनाने के लिए। तो सबसे पहले नारियल तेल जाता है इसमें? हाँ, इसमें नारियल तेल है, नीम तेल है, हल्दी, तुलसी, अरंड का तेल, और जो जितनी भी औषधियाँ हैं, कुछ हम जो चर्म रोगों में काम आती हैं वो तेल भी डालते हैं। जाती तेल है, चाल मोगरा तेल है, महामृताजी तेल है, और नीम और पीपल के पत्ते जो एलर्जी में काम आते हैं वो भी साबुन में डालते हैं, जो पूरे साल के हम पतझड़ ऋतु में पेड़ के नीचे से इकट्ठा करते हैं। क्योंकि ताज़ा पत्ते तोड़ने से मतलब माँ प्रकृति हमें मुझे लगता है हिंसा होती है, लेकिन पेड़ अपने आप जो पत्ता छोड़ता है उसमें गुणवत्ता भी ज़्यादा होती है और उससे कोई पाप भी नहीं लगता। हम कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यही करते हैं कि हम जो फल जो पक जाए उसका लेके तभी हम पाउडर तैयार करते हैं। तो ये सारे तेल हम इकट्ठा, इतनी औषधियाँ, ये जो नारियल तेल हम इस कोल्ड प्रेस मशीन से निकालते हैं यहीं पे, क्योंकि बाज़ार से जो भी चीज़ खरीदेंगे उसमें प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं। तेल खुद निकाला जाता है? हाँ, तेल हम, हाँ, इस मशीन जो कोल्ड प्रेस तेल है, हम इस मशीन से यहाँ पे तेल निकालते हैं। और नारियल का तेल ही अकेला इतना अच्छा है, उसमें कपूर मिलाने से एलर्जी के रोगों में बहुत लाभ मिलता है। तो हम इसमें अजवाइन सत, पुदीना सत और कपूर सत वो भी मिलाते हैं ताकि एलर्जी में अच्छा काम कर सके। तो और फिर साबुन की बात आए और उसमें मुल्तानी मिट्टी ना हो, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी पंचकर्म का कार्य भी हमारे शरीर में करती है। आपने पहले से भी, और जो पंचकर्म के डॉक्टर हो, मुल्तानी मिट्टी का लेप कर कर हमारे शरीर को मतलब शुद्ध करते हैं। उसमें हमारे रोम छिद्र बिल्कुल खुल जाते हैं और त्वचा भी हमारी सांस लेना शुरू कर देती है। और जो बाज़ार वाली आजकल जो साबुनें चल रही हैं उसमें इतना खतरनाक केमिकल है, मतलब जो हमारे रोम छिद्रों को बंद कर कर और हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा रही है, वो फ़ायदा कुछ भी नहीं कर रही। अब सर ये पहले इसमें नारियल का तेल गया, अब ये क्या नीम का तेल डाल रहे हैं हम इसमें अब। नीम का तेल? हाँ जी। तो ये भी घर पे निकाला जाता है ना, ये हम उसके लिए थोड़ी बड़ी मशीन आती है, ये हम किसी से ले रहे हैं जो मतलब ठीक हमें विश्वास करके जाके देख के आए हैं कि वो ठीक अच्छे तरीके से निकाल रहे हैं। लेकिन पत्ते यहाँ पे आप खुद ही हाँ, हम उसके लिए, देखा कि पत्ते हाँ, वो नीम के पत्ते सुखा रखे, पीपल के पत्ते सुखा रखे, जो एलर्जी में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो अब क्या जाने वाला सर इसमें? ये इसमें उसका लेमन ग्रास तेल है, जो मतलब इसमें हल्की फुल्की खुशबू नेचुरल तरीके से और एलर्जी पर भी काम करता है। ये लेमन ग्रास तेल हम इसमें डाल, कुछ मात्रा में जाए। हाँ, ये काफ़ी कॉस्टली भी होता है, 2000 रुपये लीटर होता है, तो इसमें तो थोड़ा ही डाल पाते हैं ताकि इसकी थोड़ी हल्की सी खुशबू बन पाए। तो अब क्या जाएगा? ये शहद है जो त्वचा के स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो शहद भी हम इसमें डाल रहे हैं। तो सर ये मतलब जो हमारा देसी शहद तैयार होता है वे शहद है? हाँ, ये देसी शहद है, मतलब जो देसी तो बिल्कुल वो तो अब कहाँ मिलेगा जो वहाँ पे लगता है। हाँ, लेकिन हम लेते हैं उनसे जो डब्बे वाले जो ठीक तरीके से बनाते हैं। कोशिश करते हैं बाहर से अगर कोई चीज़ लें तो हम उसको जानते हों उससे ही ले रहे हैं। ये अमृत धारा है जो कपूर, अजवाइन और पुदीने सब तीनों से मिलकर बनती है, तो स्किन के रोगों में काम आती है। ये एंजाइम बनाते हैं हम शहद से, नीम, और ये 3 महीने में बनता है। और इसका गुण ऐसा होता है, आप इसको बालों पर भी पानी में मिलाकर लगाओगे, या आपको पीना है, रोगों को दूर करना है, तो इसको पी के भी आप रोगों को दूर कर सकते हो। तो और स्किन, हाँ, ये 3 महीने में बनता है, हमने खुद तैयार किया है शहद में मिलाकर। इसमें गुणवत्ता ज़्यादा बढ़ जाती है और स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो अब कपूर जाएगा? हाँ, ये अब ये कपूर है। तो सर कपूर क्या काम करता है? स्किन पे काम करता है। हाँ, नारियल तेल में मिलेगा तो एलर्जी रोगों में काम करता है। और डैंड्रफ, बालों में डैंड्रफ हो तो उस पर भी बहुत अच्छा करेगा। कपूर डाला जाता है। हाँ, और खुशबू भी थोड़ी कपूर की आ जाए इसलिए भी डाल रहे हैं हम। सर कुल मिला के कितने सारे वे जाते हैं इसमें, मतलब नारियल तेल हो गया वो काफी? देखो, मैंने गिना तो नहीं आज तक, लेकिन जो भी औषधियाँ मुझे लगती है, शास्त्र से पढ़ता हूँ या ग्रंथों में पढ़ता हूँ भाई, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये जौ का आटा भी इसमें जाता है? हाँ, जौ का आटा है ना, शरीर की सफाई करता है। मैंने देखा था, मतलब पहले हम जब दूल्हे को उपटन बिठाते हैं, हाँ, उपटन, इसीलिए मैंने इसमें डाला है। वो जौ का ही होता है। हाँ, स्किन की अच्छे से सफाई करता है आटा।
और ये इसमें हल्दी और ये हम गुलाब पाउडर भी, और जौ का आटा और चावल का आटा भी जो अच्छे से सफाई करता है हमारे वो देसी भाषा में बोलते हैं उसको मटना। हाँ मटना बोलते हैं, और ठीक मतलब हिंदी भाषा में बोलते तो उसको उपटन बोलते हैं। जो लगा के 15-20 मिनट सुखाना होता है, उससे हम जल्दी से चेहरा मतलब निखार आ जाता है। तो ये साबुन में स्किन में निखार भी आए, इसलिए हम ये सब चीज़ें मिला रहे हैं। तो ये चावल का आटा है। हाँ जी। अब इसमें केमिकल किसी प्रकार का भी नहीं है। इसको मतलब मेरे सामने ये समस्या थी, इसको जोड़ा कैसे जाए। 1.5-2 साल के बाद मेरे बहुत सारी साबुनें ख़राब हुई। आप देखोगे पीछे पड़ी है, हमारे बहुत ढेर लगा पड़ा है। मेरा बहुत हानि भी हुई, लेकिन फिर भी मुझे ये था कि किसी प्रकार ये बन जाए। तो जो मैंने मशीन तैयार की है, बाज़ार में पूछा 5-5 लाख रुपए की मशीनें मिल रही थी, लेकिन मैंने सोचा ये दबाव से कैसे निकाला जाए। तो हमने मशीन मिस्त्री से सलाह करके बनाई है। मुल्तानी मिट्टी में पहली ऐसी मशीन बनाई है मैंने। बाज़ार का तो पता ही नहीं था कि मुल्तानी मिट्टी में कोई साबुन बना ही नहीं रहा, तो मशीन कहाँ से मिलेंगी मुझे। तो ये मशीन जब से बनी है, और इसके आगे फटी हम जब साबुन बनाई, लेकिन इसके आगे मैंने स्टील का गिलास लगाया जो आगे से खुला होता है, पीछे से बंद होता है। तो उस दबाव की वजह से साबुन जिस दिन से निकला, उस दिन से मुझे ये लग गया हाँ अब ये लोगों तक पहुंचना चाहिए और इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। उस दिन के बाद तब से मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हाँ ये हल्दी है। मतलब 4 तरह के आटे जाते हैं, गुलाब पाउडर, जौ का आटा, चावल आटा और मसूर की दाल का आटा। मसूर की दाल का आटा। हाँ 4 तरीके के आटे हैं जो स्किन की सफाई करते हल्दी हैं। भी जाती है। हाँ हल्दी। हल्दी तो सर वैसे बोलते हैं कि एंटीबायोटिक होती हाँ, है। तो अच्छा कार्य करती है। और ये एक स्पेशल औषधि मैं बनाता हूँ, गाय के घी, पीपल के पत्ते, नीम के पत्ते, अग्निहोत्र भस्म, जो यज्ञ हवन करते हैं ना, उसकी ये राख है। तो इसको कहीं पे भी आप डालो, लगाओ, पानी पियो इसका, तो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाती है और स्किन पे बहुत अच्छा काम करती है। ये भी मैं इसमें स्पेशल डालता हूँ। तो सर इसमें से बहुत सारी चीज़ मिलाई जाती है। हाँ ये साबुन नहीं है, मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जिसके नहाने से आपको तुरंत पता लग जाएगा कि मैं किसी बहुत अच्छी चीज़ से नहाया हूँ, और आपकी थकान दूर होने वाली है। एक सकारात्मक ऊर्जा आपके बाथरूम में आने वाली है इतनी औषधियों से। इतनी औषधियाँ तो यज्ञ हवन में इस्तेमाल होती हैं, वो मैंने यहाँ साबुन में मिला दी हैं। और यज्ञ हवन जहाँ जिस घर में होता है वहाँ हानिकारक बैक्टीरिया बिल्कुल भी नहीं आते। मैं कोशिश करता हूँ साबुन ऐसी हो जो इसमें तेल भी डालूँ, हानिकारक बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाए, और आपके स्किन पे, बालों पर, चेहरे पे बहुत अच्छे तरीके से काम करे। सर जो बाजार से हम साबुन लेके आते हैं हमें पता ही नहीं होता उसमें मिलाया क्या जाता है। हाँ वो कभी बताते नहीं, बस टीवी में ऐड दिखाने से ये सच नहीं हो जाती कि बात वो सही है, क्योंकि वो हीरोइनें हैं। आपको देखने से ही इतना लगता है कि ये अच्छी होगी। वो ऐसे दिखाते हैं कि पहले दिन आपकी सुंदरता इतनी, 7वें दिन इतनी। आज तक कोई भी सुंदर नहीं हुआ है। लेकिन ये तो हमेशा से हमारे दादी नानी इस्तेमाल करके देखती थी, तो इससे सही में सुंदर होता है। शादी वाले दिन 2 दिन पहले लगाओ, चेहरा सुंदर हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत सुंदर हो जाएगा आपका चेहरा, लेकिन जितनी आपके शरीर की एक गंदगी हटा सकती है, रोम छिद्रों को खोल सकती है, क्योंकि स्किन भी हमारा सेकंड माउथ है, वो भी सांस लेता है। तो हमारे शरीर की सफाई होगी। और दूसरा, पैसे तो हमें बाजार उन साबुनों को भी देने हैं, लेकिन वो साबुन आपको दे क्या रही है? पैराबेंस है, SLS है, लोरल सल्फेट केमिकल है, उसमें आर्टिफिशियल कलर है, आर्टिफिशियल खुशबू है। वो सारा आपका नुकसान करने वाली है, आपका बिल्कुल नुकसान करेंगी। वो दिमाग तक को सोचने की क्षमता भी कम करती हैं। उसमें अल्कोहल है कि आपको आदत पड़े मेरी खुशबू की साबुन से। इतना खतरनाक खेल हमारे साथ बाजार ने खेल रखा है कंपनियों ने। वो आपको पता है पहले हमारी उम्र 100 साल से भी ऊपर होती थी। ऋषि मुनि तो ग्रंथों में भी बोला गया 250-300 साल जीते थे, लेकिन अब 60 साल की तो छोड़ो, 35-40 साल के व्यक्ति को हार्ट डिजीज हो रही है। तो सर अगर बात करें तो जवान जवान लड़कों को हार्ट। हाँ मतलब समझ में नहीं आता। कल तक जो व्यक्ति हमारे साथ ठीक बैठा था, घुल मिल रहा था, मतलब रात को पता चला कि वो नहीं रहा। तो इतनी खतरनाक बीमारी ऐसे थोड़ी हमने पैदा कर ली, हमें ज़बरदस्ती टीवी के माध्यम से दे दी गई। हम बीमारियों में फंसते जा रहे हैं। हमारी उम्र घट रही है, हमारी कार्य करने की क्षमता घट रही है, हमारे शरीर की सोचने की क्षमता, सब कुछ तो नुकसान कर दिया। बचा ही क्या हमारे पास? कुछ बचा है जो राजीव दीक्षित भाई के सुनने के बाद, या जो मतलब ऋषि दयानंद जैसे महान ऋषियों के या अष्टांग हृदय पढ़कर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इन पर काम कर रहे हैं। अभी भी हमारी संस्कृति पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई, बची हुई है। और उसी प्रयास में हम हैं कि हम खुद को बचा ले जाएं और अपने परिवार को बीमारियों से बचा लें। और जितना हम जैसे व्यक्ति जो माँ प्रकृति, नेचर से और आयुर्वेद से प्यार करते हैं, और जो परमपिता परमात्मा की दी हुई शक्तियों से प्यार करते हैं, वो समझे इन बातों को और केमिकल को पूरे तरीके से छोड़कर और इन शुद्ध औषधियों को अपनाएं। मैं ये नहीं कहता कि मेरा ही खरीद लो, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि एक अंबानी अडानी बन जाऊं, और ना मुझसे वो हो पाएगा। और मैं ऐसी अमीरी वाली ज़िंदगी जीना भी नहीं चाहता। मैं, आप देखोगे मेरे घर में चारों ओर गाय के गोबर का लेप है।
अब 15-20 दिन पहले मैंने अपने देवी जी को घर पे भेजा था ताकि मैं अपने रहने वाले कमरे में भी गोबर का लेप कर सकूं। मैं ऐसी ज़िंदगी जीना चाहता हूं जो बिल्कुल ऋषियों ने बताई है, और आनंद की असली ज़िंदगी स्वस्थ शरीर में है। उसके बिना आप कल्पना नहीं कर सकते पैसे से आप सुखी जीवन जी लोगे। हाँ, ये भी सारा मैंने गाय के गोबर से लेप किया है। मैं गाय से प्यार करता हूँ, और गाय ने जो ऋषियों ने ग्रंथों में बताया उनकी पूरी कोशिश करता हूँ, जो बताया है उसको करने की। अब मैं छत भी कोशिश कर रहा हूँ, गाय के गोबर से तैयार कर दी मैंने, अब समय लगती है वो छत भी गाय के गोबर की बनाऊंगा मैं। और सर ये साबुन मतलब अगर हमारे दर्शक खरीदना चाहते हैं तो क्या रेट रहता है इसका? देखिए, आपने पैसा तो खर्च करना उस साबुन पे भी, इस पे भी आपको 5-10 रुपए का फ़र्क मिलेगा, क्योंकि इसमें औषधियाँ प्योर मिली हैं। ये मतलब आपने खुद देख लिया, इतनी अच्छी औषधियों से जो साबुन बनेगी 5-10 रुपए का ही फ़र्क है बाज़ार वाली साबुन से। वो आपको 20-25-30 रुपए की मिल रही होगी। कोशिश करता हूँ मैं जो कम औषधियों वाली साबुन हो 30 रुपए में, बाकी जो आप जैसे जैसे ज़्यादा रोगों के लिए या स्किन के लिए लोगे वो थोड़ा 30 से 40 45-50 रुपए तक होती है हमारी मैक्सिमम साबुन। लेकिन ख़रीद सकता है इसको गरीब व्यक्ति भी। अगर मतलब डॉक्टर की भी फीस आप देख के जाओगे 500 रुपये हो चुकी है, और ऐसे रोगियों को इसने ठीक किया जो डॉक्टरों से दुखी आ चुके हैं। इसमें है भी ठीक करने वाली चीज़, आपने देख लिया, हमने आपके सामने बनाई है। सूर्यनंदिनी। हाँ, ये सूर्यनंदिनी हमारा, मेरी गाय का नाम है, तो ब्रांड भी मैंने इसी के नाम से अपना बना दिया है, मेरा स्टोर भी इसी नाम से है। तो हम पूरी कोशिश करें, ईमानदारी से काम करें। ईमानदारी तो ये औरों के दूसरों के लिए हो गया, मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, सबसे बड़ी बात ये अपनी आत्मा के लिए। तो सर अब ये साबुन का प्रोसेस पूरा हो चुका है? नहीं, ये प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। अब इसमें हम जितना टाइट से टाइट मुल्तानी मिट्टी मिलेगा, वो जो मशीन वो भी मैंने खुद तैयार की है कि बाज़ार में जो आटा बनाने वाली मशीन है वो ज़्यादा हार्ड मतलब टाइट आटा नहीं बना सकती। इसलिए मैंने यहाँ लाइट की भी सुविधा नहीं है, इसलिए इसने हमने जो डीजल वाला इंजन है उस पर हमने उस मशीन को लगाया है जिससे टाइट आटा बन सके। फिर हमने जो ये मशीन बनाई है जो साबुन बनाने के लिए, फिर हम उसमें निकालते हैं, और चक्की में हम मुल्तानी मिट्टी पीसते हैं जो बारीक से बारीक पाउडर बन सके ताकि स्किन पे कोई चुभन ना आए। अब ये जिस साइज़ में हमें काटना होता है ना, मैं इसको 100 ग्राम की काट रहा हूँ, तो इसके आगे हमने वो लगा दिया है, जितने भी साइज़ की जो काटनी है हम यहीं से काटते हैं। मशीन भी 10,000 की मिलती थी, मैंने नेट पे देखा कैसे बनती है ये। तो अपना ही ये आरी का ब्लेड है जो लोहे का काटता है, इसका तार लगा दिया बस मैंने। तो ये भी अपने घर पे ही देसी नुस्खा तैयार हाँ, किया है? अपने हिसाब से देसी हिसाब से ये बना मतलब एक ही शेप की सारी कटेंगी? हाँ, एक ही शेप की। किसी को छोटी बड़ी चाहिए ज़्यादा या छोटे साइज़ की चाहिए तो हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं आराम से। तो सर जो आपने इस पे सूर्यनंदिनी की जो मोहर लगाई है वो हाँ जी। कैसे लगती है? अभी दिखा देते हैं, दिखाओ सूर्यनंदिनी को। ये क्या सर, कोई कपड़ा है? ये तो थोड़ा ऊपर कटिंग के बाद है ना, थोड़ा ऊपर को रह जाते सफाई के हाँ लिए। थोड़ी, अच्छा। जितना बस एक्स्ट्रा दिखा पार्ट दे, निकला वो साफ हो जाएगा। बस 2 के लगा दे। और इसके बाद फिर इसको डिब्बों में पैक कर दिया जाता है? हाँ, डिब्बे में पैक कर दे। हम 4 तरीके की साबुन बनाते हैं। जैसे बालों के लिए हमने साबुन बनाना है तो उसमें आंवला, रीठा, सीकाकाई, भृंगराज वो तेल पका के उस तेल में ये साबुन बनाते हैं, जिससे बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाते हैं 10 से 15 दिन में। देखो 5-10 साबुन बाल तो झड़ते रहते हैं, लेकिन 50-100 तक झड़े तब समस्या है। 5-10 बाल तो आपके टूटेंगे। और एक हम चेहरे के लिए साबुन बनाते हैं, वो अभी बात हुई थी, उपटन मिला देते हैं हम जो पहले बनाते थे। और एलर्जी में जितनी औषधियाँ आयुर्वेद में लिख रखी हैं वो सब इस साबुन में मिला देते हैं, जिससे सोराइसिस के रोगियों को भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। बल्कि बहुत सारे ऐसे रोगी ठीक हुए हैं जो डॉक्टरों का पीछा मतलब जा के थक चुके थे और इस साबुन ने ठीक कर दिए। तो ये साबुन किस तरह मंगाई जावे? ऑनलाइन? हाँ, अगर इसको आप मंगवा सकते हो, मैं यहाँ जो गांव संदलाना है हिसार डिस्ट्रिक्ट में, ऊंचाना बरवाड़ा के बीच में रोड है, खेतों में है, बनभोरी के पास, यहाँ से भी आके ले सकते हो। और अगर ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो, हम कम से कम 8 साबुन देते हैं। अगर आप मंगवाना चाहते हो कोरियर के माध्यम से, हम पूरे भारत में भेज रहे हैं। और अगर आप थोड़ी साबुन लेना चाहते हैं एक बार सैंपल के तौर पर, तो हमने एक दंत मंजन बनाया जो दांतों की बिल्कुल सारी समस्याओं को ख़त्म कर देगा। क्योंकि जो केमिकल है लोरिल सल्फेट वाला, झाग वाला, वो पेट में जाएगा, हमारे पेट को भी ख़राब करेगा और दांतों को भी स्वस्थ नहीं रखता। ये जो काला पाउडर हम बनाते हैं दंत मंजन का,
आप उसको या ऑर्गेनिक तेल बनाते हैं बालों को झड़ने से रोकने के लिए, हम ऑर्गेनिक चाय भी बनाते हैं। हमारे 5-6 प्रोडक्ट हैं। अगर आप थोड़ी साबुन मंगवाना चाहते हो तो साथ में कुछ और भी ले सकते हैं। हम चाहते हैं कि कोरियर किसी को भेजें, हमारा पैकिंग का खर्चा, शहर में दे के आने का खर्चा कम से कम 400-500 का तो कोई व्यक्ति खरीदे। बिल्कुल। क्योंकि हर कोई 50-50 रुपए की एक साबुन मंगवाने लग गया तो हम एक एक साबुन कैसे पैक कर हर शहर में देने जाएंगे। तो सर आप 3 तरह की साबुन बनाते हो? 4 तरीके की। 4 तरीके एक की। पंचगव्य साबुन है जो उसकी थोड़ी कॉस्टिंग कम है, उसमें थोड़ी नीम तेल, नारियल तेल, मुल्तानी मिट्टी, हल्दी और तुलसी वही डालते हैं। बाकी जो जो एलर्जी का उनमें ज़्यादा औषधियाँ डलती हैं, बालों वाली में ज़्यादा डलती, तो उनकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा रहती है। गाँव संतलाना बनबोरी के पास। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आयुर्वेदिक साबुन बनाई जाती है, सारी प्रक्रिया हमने आपको दिखा दी, किस प्रकार से कैसे बनाई जाती है, सब कुछ आपको दिखाया है। क्योंकि आज के समय में आयुर्वेदिक मिलना, आयुर्वेदिक कहते बहुत है, बहुत लोग कहते हैं कि आयुर्वेदिक ये है वो है, लेकिन सच में क्या आयुर्वेदिक है, क्या मिला के देते हैं। इसलिए हमने पूरा प्रोसेस आपके सामने दिखाया कि किस प्रकार से साबुन तैयार की जाती है। तो आपको भी बताना है, क्योंकि इस समय में कुछ दिखाते हैं और लोग बेचते कुछ है, ऐसा होता है। लेकिन सर क्या नाम था आपका? अनिल। अनिल जी ने जो भी दिखाया है, सामने दिखाया आप लोगों के, क्या उसमें डाला जाता है, किस प्रकार से ये घर पे तेल तैयार करते हैं, सब कुछ इन्होंने आपकी आंखों के सामने दिखाया है। और अगर आपको ये साबुन खरीदनी है तो स्क्रीन पे नंबर भी दे दिया गया है, आप यहाँ विजिट भी कर सकते हैं। बनबोरी के पास में है, संदलाना, हिसार डिस्ट्रिक्ट में। तो आप आए और कमेंट बॉक्स में आपको भी ज़रूर बताना है कि इस आयुर्वेदिक साबुन के बारे में आपका क्या कहना है, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि इस मतलब केमिकल भरी दुनिया से हम बच सके, केमिकल भरी चीज़ों से हम बच सके और आयुर्वेदिक चीज़ों को इस्तेमाल कर सके। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।